नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं कुछ ऐसी चीज़ें बताने के लिए मणिबंध से संबंधित। मणिबंध मतलब जहां से कलाई शुरू होती है उस जगह पे किसी की एक रेखा होती, किसी की दो रेखा होती, किसी की तीन रेखा होती है। उसके आसपास में कुछ रेखाएं और होती हैं। उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। मणिबंध एक बेहद जरूरी विषय है। मणिबंध अगर कहा जाए तो बेहद जरूरी विषय है। बहुत सारी चीज़ों में इसको फलित किया जाता है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस जगह की बात करें। देखिए बहुत सारे लोगों के हाथ में इस जगह पे बड़ी झुर्रियाँ होती हैं और हल्का सा लटका होता है, टाइट हो ना हो के लटका हो। अब लटके का मतलब ये नहीं कि आप जो है 70 साल के जो है बुजुर्ग का देख रहे हैं, वो तो एक समय के अनुसार लटक गया है। नॉर्मली कुछ लोगों का यहाँ पर झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ये पूरी स्किन की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि मणिबंध की। मणिबंध के आसपास की पूरी स्किन की। ऐसे लोगों का स्वभाव अगर कहा जाए आलसी, पौरुष में कमी, ये कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष को भी दिखाता है। किसी का हाथ में बोल दीजिएगा। ढीला होना कहीं ना कहीं निर्धनता को भी इंगित करता है। एक बात, कुछ लोगों के हाथ में इस जगह पे हड्डी दिखाई देती है। ये हड्डी, इस जगह पे हड्डी निकली हुई दिखाई देती है। सबके होती है, जब दबाएंगे तो दिखेगी। ठीक है। कुछ लोगों के बाहरी ऐसे करते हैं तो ही दिखाई देती है हड्डी। हड्डी ना दिखे तो ज़्यादा अच्छा है। भाग्य के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। अब कार्यक्रम को मणिबंध से जोड़ते हैं। देखिए ये केतु का क्षेत्र होता है। सबसे पहले समझ लीजिए, इतना क्षेत्र अगर हम लोग कहा जाए तो केतु का है, और इतना क्षेत्र अगर कहा जाए तो चंद्रमा का है। यह आपकी या लोगों की गलती है, केवल चंद्रमा को इतना ही देखते हैं। चंद्रमा अगर कहा जाए, ये पूरा क्षेत्र अगर कहें चंद्रमा का है। ये पूरा क्षेत्र अगर कहा जाए शुक्र का है, और शुक्र और चंद्रमा के बीच में अगर कहें तो कहीं ना कहीं केतु पर्वत होता है। केतु के पर्वत से ये शुक्र की रेखा, केतु के पर्वत से एक रेखा अगर आपकी शुक्र रेखा में अटैच करे, बहुत सारे लोगों के हाथ में मिल जाती है रेखा। अगर अटैच कर रही है, ऐसे लोगों को यात्राएं बहुत सोच समझ के करिए। और खासकर अगर कहा जाए, जैसे बहुत सारे लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश गमन को भी दिखाती है, लेकिन उसमें अड़चने बहुत डालती है। पहले तो जाने में दिक्कत, कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जिससे आपने बात की थी, जो आपको भेज रहा था, पैसा मार दिया, या मुझे टाल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा जो है रहता है। और विदेश पहुंचने के बाद भी अगर कहा जाए साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल जो है, ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। एक बात, विवाह को लेके चिंता को भी ये इंगित करता है। विवाह से संबंधित चीजों में चिंताओं को भी दिखाता है। ये रेखा लहराती हुई जो है ऊपर बढ़े, केतु के क्षेत्र से मणिबंध को छूती हुई रेखा अगर ऊपर बढ़ रही है, ये भाग्य रेखा है। ठीक है। ये ऊपर बढ़ रही है तो ठीक है, सामान्य है, थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां होंगी, चल जाएगा। लेकिन यहां से अगर कोई रेखा आपकी निकल रही है, उसको काट दे रेखा, तो ऐसे में कहा जाएगा कि दुर्भाग्य को बढ़ाने वाली, ये जितना अच्छा आपको फल देना चाह रही थी, भाग्य रेखा जितना अच्छा आपको फल देना चाह रही थी, उसमें कहीं ना कहीं ये जो है हीला हवाली कर रही है, रोक रही है, कार्यों में विलंब करा रही है। धन का ठहराव नहीं हो पा रहा, धन रुक नहीं पा रहा है। ये बेहद खराब है। इसका उपाय मैं तुरंत बता दे रहा हूं, इसको कर जरूर लीजिएगा। गुरुवार को फास्ट रहना शुरू कर दीजिए। अगर फास्ट नहीं रह पाते तो नमक मत खाइए, बाकी सब खाइए, नमक को छोड़ के। एकादशी को व्रत रखना शुरू कर दीजिए। एकादशी को व्रत रखा करिए। माँ या बुआ के हाथ से, माँ या बुआ के हाथ से एक चांदी की चेन अपने गले में डाल लीजिए। सुबह के समय श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दीजिए। श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दीजिए अगर ये रेखा है तो। अभी जैसा मैंने बताया कि ये रेखा, ये अगर ये रेखा काट के ऊपर चली जाए, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा, हाथों में मिल जाती है। ठीक है। ये अगर रेखा काट के ऊपर जा रही है तो ऐसे में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। असर पड़ेगा, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
यहाँ पर कुछ लोगों के हाथ में इस टाइप से रेखा हो जाती हैं, ठीक है, एक क्रॉस टाइप का बन जाता है, चोट चपेट बहुत लगती है बचपने में। अगर मैं कहूँ तो विदेश जाइए अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस बनेगी, कुछ ऐसी तनाव होगा जिसके कारण विदेश में स्थायित्व में दिक्कत आएगी, वहाँ की नागरिकता में दिक्कत आएगी, और कुछ समय बाद जो है आपको वापस आना पड़ेगा। उसके बाद कुछ साल रहने के बाद फिर से व्यक्ति जो है चला जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो भी कहा जाएगा विदेश में तनाव होगा, ये तय है, ये तनाव देगी और विदेश भेजेगी। अगर आप जो है चाहत या कोशिश कर रहे हैं तो धन बहुत फंसता है। ऐसे लोगों को धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। रिश्तेदारों के साथ काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं मैं कि फला के साथ, अरे क्या बताएं, जो है चाचा का लड़का था, काम किया बढ़िया था लेकिन धोखा मिल गया, नुकसान हो गया, ठीक है, बहुत फ़ख्र से बोलते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाचा है, ताऊ है, कोई भी हो, कोई भी रिश्तेदार है तो अपना ही, लेकिन जहाँ पर धन और काम की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो है फिर वो धन और काम के हिसाब से ही रिश्तेदारी करिए। डिपेंडेंसी अच्छी चीज़ नहीं है। अगर ये रेखा टूट रही है, ठीक है, अगर ये रेखा टूट रही है तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। टूटने का मतलब ये टूट भी रही है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी नहीं है। मणिबंध से एक रेखा, मणिबंध से एक रेखा ऊपर जाए तो यात्राओं में लाभ, उसमें संदेह नहीं है। यात्राएं भी ऐसे लोग खूब करते हैं, यात्राओं के शौकीन होते हैं। विदेश के लिए सहायक है, जीवन में सुख भी देती है, धन के दृष्टिकोण से भी अच्छी कहलाती है। धन आएगा संदेह नहीं है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, संदेह नहीं है, ठीक है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रेखा, अगर ये रेखा पे कोई तिल आ रहा है वो खराब होगा। गाड़ी वाहन आराम से चलाइएगा। शरीर का बाएं साइड, शरीर का बायां साइड जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। बायां साइड जो है कहीं ना कहीं तनाव देता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो इसके ऊपर दाग धब्बे आ रहे हैं तो भी अच्छा नहीं कहलाएगा। सावधानी रखिएगा। काम धाम से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा, दाग धब्बे आए तो। बाकी केवल ये रेखा है तो अच्छी कहलाएगी, संदेह नहीं है। वीडियो लंबा हो रहा है तो अगले वीडियो में मणिबंध से संबंधित कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, इसके बाद उसको भी ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।